बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू निकी गुड़ी किचन। जी आयानु खुशामदीद नाजरीन, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहो, बसते रहो और जी देखते रहे निकी गुड़ी किचन। तो नाजरीन, आज की रेसिपी जो है वो मैं लेके आई हूँ आपके लिए, किस तरह आप घर में हलवाई जैसी नरम और फूली हुई पूरियां जो है वो बना सकते हैं। तो इसके लिए हमने ले लिया है जी 1 कप मैदा और उसमें ऐड कर दिया है ऑयल या घी। आपके पास जो चीज भी मौजूद है, ऑयल या घी, आप वो ऐड कर सकते हैं। इसमें 2 से 3 चम्मच मैंने ऑयल के इसमें ऐड कर दिए हैं ताकि हमारा जो आटा है वो नरम हो और पूड़ियाँ जो है फूली हुई और नरम सी बन जाएं। उसके बाद ही हमने 1 चुटकी इसमें नमक ऐड कर दिया और इस तरह से अच्छी तरह से आप लोगों ने मल के जो आटा है वो गूंद लेना है और ये कोशिश करनी है कि आप अपनी हथेलियों का इस्तेमाल करते हुए तो नाज़रीन इस तरह से आटा गूंदते जाना है। तो नाज़रीन इस तरह मल के आपने हथेलियों के इस्तेमाल के साथ आटा जो है वो गूंद लेना है पूरियों का और आपने सिर्फ एक ही दफा पानी जो है वो इसका इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो इसके आटे में नीम गर्म जो पानी होता है वो भी ऐड कर सकते हैं और सादा पानी भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से जी आटा हमारा जो है वो गूंद जाएगा और इसमें हल्का सा नमक भी ऐड करना है आपने याद से। और ज्यादा आपने सख्त जो आटा है वो नहीं गूंदना, नरम सा आटा हो आपका। तो इसको फिर आपने 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रख देना है। और जी अब पूरियां बेलने के लिए आपने जी ऑयल लगा लेना है जी बेलनी और चकले को और इस तरह से पेड़ा जो है बन जाना है आपका। अगर आपका आटा नरम हो तो पेड़ा भी अच्छी तरह से बन जाएगा। फिर आपने उसके ऊपर भी ऑयल लगा देना है और इस तरह से आपने प्रेस कर लेना है अपनी पूरी को। तो इस तरह से आप रोटी की तरह इसको प्रेस करेंगे और इस तरह से अच्छी तरह आपकी जो पूरी है वो बेली जाएगी। तो नाज़रीन, जितना अच्छा आपका आटा गूंदा हुआ होगा, जितना नरम और सॉफ्ट होगा और उसके बाद आपका पेड़ा जितना अच्छा बनेगा और उतनी ही अच्छी गोल मटोल और बहुत नरम सी पूरी जो है वो आपकी बन जाएगी। तो इस तरह से जी हमने पूरियां जो है वो बेल लेनी है और आपने क्या करना है, जितनी पूरियां आपने बनानी है उन सब के पेड़े जो हैं वो एक ही दफा कर लेने हैं और उनको ऑयलिंग कर लेना है, उनके ऊपर ऑयल लगा के तो उनको रख देना है। फिर इस तरह से आपने पूरियां जो है बेल लेनी है। तो आपने ये एक बात का ध्यान रखना है कि आपने पूरी बेलते हुए ज्यादा बारीक पूरी नहीं बेलनी पापड़ की तरह। वो फिर जब आपको फ्राई करेंगे तो वो पापड़ की तरह बन जाएगी और वो टूट जाएगी जब आप उसका लुकमा लेंगे। आपने दरमियाने साइज की पूरी जो है वो बेलनी है, ना ही मोटा गुद्दा जो है बंद की तरह वो बना देना है और ना ही ज्यादा बारीक और पतली पूरी जो है वो आपने बेलनी है। तो इस तरह से जी ऑयल गर्म करने के बाद उसमें आपने पूरी जो है वो ऐड कर देनी है और अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेना है दोनों साइड से। और ये देखे किस तरह से फूल रही है। जितना ज्यादा ऑयल होगा, जितना बर्तन खुला होगा, उतनी ही ये पूरी है वो फुल के जो है फूलेगी और बहुत ही नरम और सॉफ्ट सी पूरी जो है वो बन जाएगी। तो नाज़रीन इस तरह से ये फूलेगी। अगर आपका बर्तन बड़ा हो, खुला हो, जैसे कि कढ़ाई वगैरह, मैंने पैन में इसका तजर्बा किया लेकिन अगर मैं कढ़ाई में बनाती तो ये बहुत ज्यादा फूलती गुब्बारे की तरह। तो खैर आप कढ़ाई में बनाइएगा और उस तरह से बहुत ही अच्छी सी पूरी जो है वो बन जाएगी आपकी, फूलेगी जरूर अगर आप इस तरह से आटा गूंदेंगे और अच्छी तरह से इसको पकाएंगे। तो नाज़रीन ये पूरी रही हमारी तैयार हो चुकी है। और आपको आज की रेसिपी कैसी लगी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की रेसिपी पसंद आई है, मज़ेदार सी सॉफ्ट सी नरम सी पूरियां बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो नाज़रीन जरा चेक करके देखते हैं कितनी सॉफ्ट है ये पूरी। और ये देखें जी, ये तोड़ने में इसलिए मुश्किल हो रही है क्योंकि मैंने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, वीडियो बना रही हूँ, और दूसरे हाथ से मैं पूरी तोड़। तो ये देखे आसानी से फोल्ड हो चुकी है और ये बहुत ही मजे की पूरी जो है सॉफ्ट सी बन चुकी है। और अगर हलवा पूरी की फुल वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वो वीडियो इस वीडियो के एंड पे मिल जाएगी, जरूर देखिएगा।